जय माता दी, जय श्री महाकाल। माँ कालका चामुंडा दरबार से आप सभी को जय माता दी, जय श्री महाकाल। सभी को जुड़ जाइए लाइव। सभी को जय माता दी। जय माता दी माँ, जय माता दी। सभी को जुड़ जाइए लाइव पर। जय श्री महाकाल। भगवती की शनिवार के आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। भगवती सभी का कल्याण करे। जुड़ जाइए सभी। कहाँ से हो बेटा आप? भगवती आपको सपने में दिखाई दे रही है। देखो, कभी कभार संकट भी दिखाई देते हैं, जो चौराहे से यहाँ किया कराया वाला, जादू टोने वाला, आपकी भाषा में बोलते हो ना आप, या फिर आपकी कुल देवी कोई भगवती है जो आपको दिखा रही होगी। हम इंदौर से हैं माँ। अच्छा, देखो बाबू, सवारी आने के दो कारण होते हैं। जो सच्ची सवारी होती है ना, वो हर जगह कहीं आती नहीं है। जो सच्ची शक्तियाँ होती है वो सिर्फ अपने दरबार में या कहीं शक्तिपीठ में ही आती है। और आपको भी ये पता नहीं होगा कि वो
माँ की सवारी हैं या कोई भूत प्रेत भी हैं, क्योंकि दरबारों में अधिकतर प्रेत भी खेलते हैं, है ना। तो ये तो कोई दरबार में कोई आपको भगत ही बता सकता है कि आपके साथ कोई बुरी शक्ति है, कोई नेगेटिविटी शक्ति है, या कोई भगवती की शक्ति है, या कोई आपकी इष्ट की शक्ति है। ठीक है। सच्ची शक्तियाँ हमेशा मंदिरों में और दरबारों में ही आती है, क्योंकि वो भगवती नहीं चाहती कि उस बच्चे का अपमान हो। क्योंकि आजकल तुम देख ही रहे हो, सवारी वाले बच्चों को कितना टारगेट कर रहे हैं लोग, हंसी उड़ाते हैं, गलत गलत बोलते हैं। तो वो एक सच्ची माँ होकर अपने बच्चों का ध्यान रखती है। वो नहीं चाहती है कि आपका अपमान हो। वो वहीं आएगी जहाँ उसका मान सम्मान होता है, जहाँ उसके वचन होते हैं, जहाँ उस भगवती का मान सम्मान होता है, उसकी पूजा पाठ होती है। ठीक है। संकट होते हैं ना, वो हर जगह खेलने लग जाते हैं। शादी ब्याह में, चलते रास्ते कहीं भी खेलने लगते हैं, सवारियाँ लेने लगते हैं, हाजिरी लेने लगते हैं। तो वो भगवती की सवारी नहीं हो सकती, किसी भी देवता की सवारी नहीं हो सकती है। अधिकतर भूत प्रेत खेलते हैं बाबू बच्चों में। जो सच्ची शक्तियाँ खेलती है ना, वो हमेशा वचन करेगी और दरबारों में ही खेलेगी। आजकल देखते हो शादी ब्याह में लेडी से घूमती है ना, सिर घुमाती है। कहीं गंगा जी, जैसे शादी में आप लोग गंगा जी भरते हो, या कोई भी प्रोग्राम होता है तो बच्चियाँ खेलने लग जाती है। वो भूत प्रेत ही होते हैं अधिकतर, जो बिना गुरु से, बिना मंत्र जाप से, बिना साधनाएं से भगवती नहीं आती है। कितना गंदा शरीर है। पहले तो वो अपना बच्चे का शरीर पवित्र करेगी, तोड़ेगी उसको। 1 2 साल 3 साल 5 साल तक बच्चे की परीक्षा होती है, जब जाके एक छोटा सा कुंज भगवती भेजती है अपने आशीर्वाद के अनुसार। एक कृपा और एक भगवती की सवारी आना, दोनों में अंतर है। सवारी आना और एक भगवती की पूरी तरीके से जब कृपा होती है, वो बात अलग है। पहले तो वो सवारी बनकर आती है, कृपा तो वो बाद में करेगी, है ना। तो दोनों में अंतर है। जब सवारी बनकर आती है ना, 10 साल 5 साल 1 साल, वो अपने बच्चों को इस तरीके से निखारेगी, ठोक पीट कर एक अच्छा कितना की गहने में परिवर्तन करेगी, देखेगी। बहुत परीक्षा लेती है भगवती। शुरुआत आपके घर से ही होती है, परिवार से होती है। और जब उसकी कृपा होती है, उसकी कृपा तब होती है ना, तो जो आपके आसपास परिवार में या आपके घर में जो लोग गलत होते हैं, जो आपका बुरा सोचते हैं, वो नहीं चाहते कि आपका अच्छा हो, तो सबसे पहले आपके जीवन में, आपके रास्ते में से उन लोगों को निकालेगी वो भगवती। ठीक है। ये होती है कृपा। जब उसकी कृपा होती है तो आप अन्न धन मान सम्मान से पूर्ण करती है। ये होती है भगवती की कृपा। जो आप सोचते हो, जो आप समझते हो, वो काम पूरा हो जाता है। ये होती है माँ की कृपा। जब भगवती की कृपा होती है बाबू, ना जाने वो क्या कर देती है। एक सवारी आने में और एक भगवती की कृपा होने में, दोनों जमीन आसमान का फर्क है। वो कृपा ऐसे नहीं करती कि आज सवारी आ गई और आप आज ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, आज आप राजा बन जाओगे, जो सोचोगे वही काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। माँ बिल्कुल आपको तोड़ती है। और ये मत सोचना कि माँ भगवती आपकी परीक्षा लेती है, नहीं। जब तक वो दुनिया की चीजें
अच्छी बुरी दिखाएगी नहीं, तब तक आप माँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे। आपके मन में उसके प्रति प्रेम जागेगा ही नहीं। जब तक आप दुनिया की ठोकरें खाओगे ना, दुनिया के अच्छे बुरे लोगों से आपको पहचान होगी, है ना, धोखे मिलेंगे, जब जाके आप भगवती की शरण में जाओगे और यही बोलोगे कि माँ जो भी किया तूने अच्छा किया। और माँ हमेशा अच्छा ही करती, वो नहीं चाहती है भगवती कि आपके जीवन में ऐसे लोग रहें, ऐसे बच्चे रहें, ऐसी गंदगी रहें। वो पूरी तरीके से आपको उन लोगों से निकाल देगी और आपको अपने चरणों में इस तरीके से लगाएगी कि आपको मोह, त्याग, अच्छी बुरी चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, है ना। अच्छी चीजें जैसे कि पैसे कौड़ी, श्रृंगार, कहीं आना जाना, किसी के साथ रहना, घूमना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जब उसकी कृपा होगी, आप एक ही बात सोचोगे कि बस मुझे मेरी माँ चाहिए और जीवन की कोई भी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी माँ मुझे चाहिए। जैसे एक बच्चा 6 महीने का बच्चा, 3 महीने का बच्चा अपनी माँ को देखता है, वो घर में चाहे कितने भी सदस्य हो, चाहे वो कितने भी खिलौने दे देंगे, सब कुछ चीज़ें दे देंगे, लेकिन वो जब उसकी माँ को देखेगा ना, तभी वो शांत होता है। एक रोता हुआ बच्चा, जब 6 महीने का बच्चा, उसको उस समय उसकी माँ चाहिए, है ना। तो वो एक 6 महीने की बच्चे की तरह आपको बनाती है, बिल्कुल नादान। छली कपटी लोग जो होते हैं ना, किसी को बुरा सोचते हैं, बुराई करते हैं, किसी के साथ गलत करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, उनके साथ भगवती नहीं होती है। ऐसे लोगों को तो दूर करती है मैया। और ऐसे लोगों को भगवती की कृपा भी नहीं होती, चाहे वो कितनी भी पूजा पाठ करे, चाहे मंदिर जाए। लोगों ये सब दिखावा है, कहते ना हम भी पूजा करते हैं, ये तो दिखावा है बेटा। पूजा असली वही होती है कि आप भगवती को या अपने इष्ट को, कोई भी देवी देवता जो आप जिनको मानते हो, पूरी तरीके से आपको समर्पण करना पड़ता है। जब आप अपने आप को समर्पण करते हो तो ही भगवती आपको अपने चरणों से लगाती है। वो त्याग मांगती है, वो समर्पण मांगती है, ठीक है। अगर आप इस मोह माया के जाल में बंधे रहोगे, उसका देखना, उसका सुनना, उस रिश्तेदार की बात, उस रिश्तेदार की बात, फलाना ने ये कर दिया, ढिमकाने ने ये कर दिया, जब इन लोगों के बीच में आप रहोगे, जब तक आपको भगवती की कृपा नहीं मिलेगी। कृपा होने से पहले वो आपको बहुत सारे दुख कष्ट देगी। जब वो कष्ट होता है तभी आपको दिल से एक सच्ची पुकार, दिल से एक सच्ची पुकार उस माँ तक जाती है। जब उस माँ तक जाती है ना, जब आप रोते हो, जब आप माँ को बुलाते हो, उस दुख में, उस कष्ट में, उस पीड़ा में, वो पुकार इतनी दिल से गहरी होती है बाबू कि लोहे पत्थर को भी पिघला देती है। वो तो फिर माँ है। आप जब उसको, भगवती को दुख में पुकारते हो ना, तभी वो आपका हाथ थामती है और अपने गले से लगाती है। सुख में भगवान नहीं मिलते हैं, दुख में ही मिलते हैं। यही होती परीक्षा। आप बोलते हो ना कि हमारे इष्ट भगवती या कोई भी देवी देवता, हम इनको इतना मानते हैं, इतनी पूजा पाठ करते, फिर हमारे जीवन में दुख कष्ट मिटते ही नहीं, क्योंकि आप पुकारते नहीं हो ना दिल से। आप किसी न किसी जरिए, किसी न किसी रिश्तेदार में उलझे पड़े होंगे या तेरी मेरी में लगे होंगे। मैंने अभी जैसे बताया है, अगर उसमें आप रहोगे तो भगवती आपको नहीं बुलाएगी। ये चीज़ें आपको बहुत पीछे छोड़ना पड़ेगा और वो खुद छुड़वाती है। आपके जीवन में जो कुछ भी होता है बेटा, भगवती की इच्छा से ही होता है, उस माँ की इच्छा से होता है, बाबा महाकाल की इच्छा से ही होता है। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, होता उसी की इच्छा से जो वो चाहती है। माँ है वो आपकी, आप माँ मानकर उसको पूछते हो ना, तो वो अपने बच्चों के लिए
वही देती है जो उसके लिए अच्छा होता है। तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होता बेटा। हमारे जो लेख लिखे हैं कर्म में, कर्म से ज्यादा ना किसी को मिला है ना मिलेगा। कर्म इंसान खुद ही बनाता है और खुद ही बिगाड़ता है। अगर आपको अच्छे कर्म बनाने हैं तो एक सच्चे भगत बनकर, एक अच्छे इंसान बनकर बस भगवती की सेवा में रहो। कभी ऐसी चीजें मत करना कि जो आपकी माँ को, जो जन्म देने वाली हो और जो आपकी इष्ट है, उसको ये चीजें बुरी लगे, है ना। जैसे कि मैंने अभी बताया वीडियो में कि माँ को इन चीजों से भगवती बहुत चिढ़ती है। एक तो इधर उधर की लगाने से, बुराई करने से, किसका बुरा सोचने से। जहां अब हम किसी का बुरा सोचते हैं, किसी के मन में छल कपट रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, है ना, जलन रखते हैं, ना जाने किसकी दिन भर में कितनी बुराइयां करते हैं, किसी गरीब के साथ छल करते हैं और ना किसी की मदद भी नहीं करते, तो सोचो भगवती की कृपा मिलेगी क्या आपको? ये चीजें तो आपको त्याग करनी पड़ेगी ना। और सच्चा समर्पण, सच्चा त्याग इन चीजों से करने से ही होता है। आप माँ की चाहे कितनी भी पूजा कर लो बाबू, अगर ये गंदगी आपके अंदर है तो आप किसी भी देवी देवता की कृपा नहीं पा सकते हो। क्योंकि माँ को ऐसे बच्चे अच्छे लगते हैं, ऐसे छली कपटे बच्चों को उनके दरबार में, उनकी शरण में कोई जगह नहीं है। वो दैत्यों के समान है, एक राक्षस के समान है, क्योंकि ये चीजें एक राक्षस में ही होती है। जैसे कि मैंने बताया, 6 महीने का बच्चा अपनी माँ को देखता है, जब उसको भूख लगती है, उसको कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, चाहे आप कितनी भी चीजें रख दो, उसको उसकी माँ ही चाहिए। उसी प्रकार जब आप 6 महीने की बच्चे की तरह अपने आप को साध लेते हो, है ना, तो भगवती को आना ही पड़ता है आपको गोद में उठाने के लिए। ना जाने वो कितनी ममता लुटा देती है आप पर, लेकिन उसके लिए त्याग करना पड़ेगा आपको। मैं ये नहीं कह रही कि आप सब कुछ छोड़ दो, घर बार छोड़ दो, एक वैराग्य की जिंदगी जियो तभी आपको भगवान मिलेंगे, नहीं। सबसे बड़ा वैराग्य तो घर गृहस्थी का ही है बेटा। घर गृहस्थी में रहकर एक परिवार की सेवा, बच्चों की, माँ बाप की, पति पत्नी की, जो भी घर में रहते हैं उनकी सेवा करके अगर आप प्रभु की सेवा कर रहे हो, अपने इष्ट की, अपनी भगवती की, अपने महाकाल की सेवा करते हो ना, सबसे बड़ा वैराग्य यही है। और हमारे संत गुरुदेव जो भी हमारे महाराज जी हैं, ये भी कहते हैं, क्योंकि देखो उनके लिए तो साधना मंत्र जाप करना बहुत आसान था। जंगलों में जाके एक अलग सी जगह से वो अपना साधना मंत्र जाप करते थे, है ना। लेकिन घर गृहस्थी में रहकर, है ना, आप जो करते हो ना, वो सबसे बड़ा त्याग है, वो सबसे बड़ा जाप है, सबसे बड़ी साधना है। कि इतना करने के बाद में भी ये घर गृहस्थी की सेवा है बेटा। अकेले तो कोई भी सेवा साधना कर सकता है ना। तो सच्ची साधना मंत्र जाप तो घर गृहस्थी में रहकर ही किया जाता है। लेकिन जब माँ पूर्ण रूप से उस बच्चे के अंदर वैराग्य जगा दे, तो फिर वो सब कुछ छोड़ के ही माँ की शरण में चला जाता है। लेकिन उसके लिए बहुत सारी परीक्षा देनी होती है। होता है कई भगत साधक सब कुछ छोड़कर माँ की शरण में चले जाते हैं, अकेले रहते हैं, वैराग्य त्याग कर देते हैं, सब कुछ अपना खुद का पिंड दान करते हैं। जैसे कि हमारे अघोर पंथ में या फिर महामंडलेश्वर में करते हैं ना, वैराग्य सब कुछ छोड़कर एक अलग से अपना जीवन व्यर्थ करते हैं। और एक जो सच्चा साधक होता है, उसके लिए सब कुछ करना बहुत बड़ा काम है। ये अपने आप को वो अग्नि में झोंकता है, कुछ नहीं होता उसके पास, सब कुछ अपनी भगवती पर, अपने इष्ट पर छोड़ देता है ना। तामसिक भोग क्या है चामुंडा माता का? तामसिक भोग तो बेटा देखो, हमारे जो
इंदौर में जो देवास में है भगवती माँ चामुंडा रानी, उसको तामसिक भोग नहीं चढ़ता है ना। तो हाँ, जो माँ भवानी है, तुलजा भवानी, उनको तामसिक भोग चढ़ता है, जैसे मीट मदिरा। अगर आप माँ भगवती को स्वास्विक भोग चढ़ाते हो तामसिक के अलावा दूसरा भोग, तो उसमें आप अनार, चकुंदर, मीठा पान, नींबू, है ना, ये आप दे सकते हो। पताशे, मिठाई, काली मिठाई, जो गुलाब जामुन होते हैं, ये सारे अलग होते हैं। और तामसिक में तो मैं कभी नहीं दिया माँ को मैंने। हाँ, मरघट में आप दे सकते हो भगवती का, लेकिन घर में आप नहीं दे सकते हो, क्योंकि फिर वो हमेशा फिर तामसिक रूप से चलती है। सात्विक रूप में भगवती को अगर चलाओगे बेटा तो वो सही रहेगा, क्योंकि ना जाने फिर आपके बच्चे आगे पीढ़ी में ना जाने। और सबसे बड़ी बात तो बेटा भोग का ही है, गलत भोग। आजकल बच्चे क्या करते हैं कि शक्तियों को ना जाने कौन कौन से भोग दे देते हैं, जबकि उनको चढ़ता भी नहीं है। इससे भी आपका सर्वनाश हो सकता है। जो भगवती को जो भोग शक्ति पीठों से चल रहा है और जो आपके घर में है, जो आप चला रहे हो, वही दे, अपने मन से ना दे। बिना गुरु से तो हम लौंग का माँ को भोग भी नहीं देते हैं। ये भी हमारी गुरु माँ ने ये सिखाया था कि लौंग इलायची का भी भोग नहीं देते हैं बिना गुरुओं से। तो पूछ कर, ना खुद हवन में दे सकते हो ना खा सकते हो, क्योंकि लौंग इलायची का आपको पता नहीं है कि ये चीजें क्या है। ये तंत्र की चीजें बेटा। तो सोच समझ कर ही दे बाबू। और किसी भक्त से, साधक से पूछें, मन से कुछ भी चीज ना करें। फिर कल से आपके घर में आपके साथ कुछ गलत होगा तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि माँ उस समय, माँ की जोगनियां भी साथ में चलती है, आगे रहती है ना भगवती की जोगनियां। वो भोग पहले ग्रहण करती है माँ से पहले, समझ रहे हो? सेवादार होती है ना माँ की वो जोगनियां। आप गलत सलत भोग दोगे तो फिर वो, हालांकि गुस्सा नहीं करती माँ, लेकिन उसका गलत प्रभाव जरूर पड़ता है। अब बताओ कि अगर कोई बच्चा मीट दारू नहीं खा रहा और अगर आप उसको जबरन खिलाओगे तो वो कैसे खाएगा? खाने वाले तो खाते हैं जिनको चढ़ता है ना। तो जो देवास में मंदिर है माँ तुलजा भवानी का, तुलजा भवानी को चढ़ता है तामसिक भोग, और माँ चामुंडा रानी को नहीं चढ़ता है। शायद इसके लिए ही दोनों बहनें का झगड़ा हुआ था। वो जो बड़ी माँ है, दोनों बहनें हैं, वो उनको मीट दारू सभी चढ़ता है, लेकिन जो माँ चामुंडा रानी है उनको नहीं चढ़ता है। मैं तो जाती हूँ क्योंकि वो यहीं बैठी है ना, उनका ही स्वरूप है वो, मेरी तो इष्ट है वो, है ना। तो मैंने तो आज तक कभी नहीं लगाया बेटा। हाँ, आप मंदिरों में जाओ, माँ चामुंडा कालका एक ही है बेटा। आप माँ कालका का, चामुंडा का नाम लेकर कहीं मंदिर में चढ़ता हो वहां दे सकते हो, लेकिन घर में सोच समझ कर ही लगाएं। क्योंकि मैंने अभी तक तामसिक भोग अभी तक नहीं लगाया है घर में। हाँ, माँ कालका को जरूर लगाया है, लेकिन वो भी गुरु से अनुभव पूछ कर, है ना। लौंग के बारे में बोलते हैं क्या? लौंग इलायची के बारे में बता दो। देखो बाबू, लौंग इलायची अगर तंत्र में लोगे तो ये बहुत बड़ी चीज है। इससे आप ना जाने भगवती का कृपा भी पा सकते हो, किसी का बुरा भी कर सकते हो, क्योंकि ये तंत्र में आती है चीजें। लौंग इलायची का आप क्या जो किचन में आप मसाले यूज करते हैं ना, वो सारी तंत्र की चीजें, जैसे काली मिर्च हुई, लौंग हुए, इलायची हुई, पीली सरसों हुई, काली सरसों हुई, मिर्ची हुई, हल्दी हुई, सारे मसाले तो हवन में आते हैं ना।
उड़द हुई, दाल, चने की दाल हुई, चावल हुए, है ना, मूंग हुई, और क्या बोलते हैं वो, लाइट चले गई, मसूर की दाल हुई। दाल से लगा के सारी चीजें तंत्र और हवन में ही आती है ना। इससे आप सब कुछ कर सकते हो। अब इन चीजों का आप हवन भी करते हो तो आपको अपनी देवी देवता की कृपा भी मिलती है। आप उनको भोग भी देते हो तो प्रसन्न भी होते हैं। जैसे लौंग इलायची का, लौंग इलायची और पता से मरगट वाली और माँ कालका को बहुत अति प्रसन्न है। हाँ, पान में भी आप पान पीड़ा लौंग देते हो ना माँ को, है ना। ये लौंग इलायची का तो पापा बहुत बड़ा तंत्र में योगदान है। इनके बिना तो हवन पूजा भी अधूरी सी मानी जाती है, क्योंकि चलती ही माँ लौंग इलायची से, पान पीड़े से ही चलती है माँ भगवती। माँ को यही पसंद है और ये हर कोई बच्चा दे सकता है। जो भगवती को मिठाइयाँ और तामसिक भोग जिनके पास नहीं है व्यवस्था, वो बच्चे अपनी भगवती को एक लौंग से ही प्रसन्न कर सकते, क्योंकि वो माँ है। माँ ने सारे ही चीजें बता रखी है कि मैं अगर प्रसन्न होती हूँ तो एक लौंग से भी हो जाती हूँ। अगर किसी बच्चे पे क्रोध होती हूँ तो चाहे आप कितनी भी चीजें चढ़ा दे, माँ को जो करना वो तो करेगी। क्रोध तब होती जब उसके भक्तों का अपमान होता है, उसके भक्तों का बुराइयां होती है, उसके भक्तों के साथ तुम गलत करते हो, तो भगवती बिना लौंग से भी आपको सर्वनाश कर देती है ना। आपने इतिहास में देखा होगा कि जब भक्तों पर लोग अत्याचार करते थे, राक्षस दानव, तब माँ आती थी और उनका संहार कर देती थी, क्योंकि वो माँ के प्रिय थे, वो माँ के सच्चे भगत थे। और आज के कलयुग में रिश्तेदार, पड़ोसी, ये एक राक्षस के ही समान है, ये दानव हैं। तो इनके लिए भी माँ आज भी आती है। फिर ये लोग कहते हैं कि अरे पता नहीं उसने हमारे ऊपर तंत्र कर दिया, जादू टोना कर दिया, बहुत कुछ जानती है, अघोरा बनती है। तो उन लोगों के लिए यही है कि आप जब टीवी पर सीरियल देखते हो ना, टीवी पर वीडियो देखते हो, पुराना इतिहास देखते हो, तो ये सही तो है। आप देख कर भी नहीं सुधर पा रहे हो तो आप दानव राक्षसी तो हो। जब आपको पता है कि किसी भगत के साथ आप गलत करोगे, उसका बुराई करोगे, तो वो आपका तो भगवती तो पूरा करेगी ना आपका। अब फिर आप बोलते रहो कि हमारा साथ में पता नहीं क्या जादू कर दिया, तंत्र कर दिया। वो भगत नहीं करता है, वो माँ करती है। भगत के पास इतना कहाँ समय है कि आप वहां कर रहे हो और इतना वो जान ले, टीवी की तरह देख ले कि आप क्या कर रहे हो। नहीं, उसको वो माँ दिखाती कि देख बच्चे, तेरे साथ ये हो रहा है, तेरे रिश्तेदार या कोई भी व्यक्ति तेरा बुरा चाह रहा है, तो पहले तो बताती है। कई बार तो भगवती बताती भी नहीं है, वो उसका काम कर देती है पहले ही जाकर, क्योंकि उसको पता है कि ये बच्चा मेरा है, मैं अपने बच्चों के साथ गलत नहीं होने दूंगी। और वो बच्चे जिन्हें दुनिया में अपनी माँ को चाहा, सब कुछ छोड़ दिया उस भगवती के लिए, अपने सुख दुख, अपने पराए, यहाँ तक कि अपना घर, हर शौक, सब कुछ छोड़ दिया और माँ को उसने साथ में रखा। माँ की चरण से वो जुड़े। इतनी परीक्षा देकर उन्होंने भगवती की कृपा पाई है, तो वो माँ कैसे उन नीच लोगों को छोड़ देगी, ऐसे पापियों को। कोई भी हो, चाहे आपका घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे कोई भी रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी अपना हो, आपके इष्ट, आपकी भगवती उन लोगों को नहीं छोड़ती बेटा। चाहे वो आपकी सवारी के बारे में गलत बोले, चाहे आपके दरबार में के बारे में गलत बोले, चाहे आपकी किस तरीके से आपका बुरा सोचे, चाहे बुराई करे, वो भगवती उनको नहीं छोड़ती हैं। जब उनके साथ कुछ गलत होने लगता है ना, तो वो यही बोलते हैं कि हमारे साथ उस व्यक्ति ने तंत्र कर दिया, जादू टोना कर दिया, बहुत जानती है। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि उसके साथ में इतनी बड़ी शक्ति है, अगर हम कुछ गलत करेंगे तो वो भगवती होने नहीं देगी। आप कहने में तो कहते हमारी भी तो माँ है, हमारी भी माँ है। तो
माँ सबकी है वो, लेकिन उस भगत की तरह आपको बनना पड़ेगा, उसकी बराबरी करनी पड़ेगी, उसकी इतनी परीक्षा देनी पड़ेगी, उसके इतनी साधना है, मंत्र जाप, समझ रहे हो, इतनी पूजा पाठ करनी पड़ेगी, खुद भूखे रहना पड़ेगा। ये दरबार इतना चमकता है ना, ये रौनक कहीं ना कहीं भूखे रहकर तपस्या करके, कई परीक्षा को पार करके, समझ रहे हो, कई संघर्ष, कई ठोकरें खा करके चमकता है दरबार। लोगों को ऐसा लगता है कि सब कुछ ऐसे ही नहीं होता बेटा, ऐसे नहीं होता है। उसके बाद वो भगवती का देना नहीं देना वो माँ जाने, लेकिन निस्वार्थ भक्ति हमेशा रंग लाती है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं हो। ऐसे कोई भक्ति करेगा, तुम करोगे ऐसी? हाँ, श्रृंगार जो औरतें हैं पहनते हैं उसकी कॉपी करते हो आप, लेकिन थोड़ी सी भक्ति की कॉपी करके देखो, ठीक है। श्रृंगार की, कपड़े की, जो भगत पहनता है ना उसकी कॉपी सब करते हैं। वो भी करते हैं जो उसकी बुराइयां करते हैं, दिन रात उसका बुरा सोचते हैं, कॉपी उसकी जरूर करते हैं, लेकिन उसकी कॉपी ये नहीं करते हैं कि वो किस तरीके से पूजा पाठ कर रहा है अपनी भगवती की, अपने इष्ट की, कितनी साधनाएं, मंत्र जाप सब कुछ कर रहा है, उसकी कॉपी कोई नहीं करता है ना। तो बराबरी वहां होती है बेटा, ऐसे बराबरी करने से कुछ नहीं होता है। एक गाली मैं दूं, एक गाली वो दे, फिर वो दो दे मैं दूं, वो थोड़ी ना होता है। वो मेरी बुराई कर रहा, मैं उसकी करूं, ऐसे नहीं होती है चीजें। और एक सच्चा भगत इन चीजों में पड़ता भी नहीं है। और मैं सही बताऊं तो मेरा खुद का मैं बता रही हूं, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। पहले तो और मैं बोल देती थी, पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने देखा है जब जब मेरे पे आई है ना, जब जब मेरे साथ किसी ने गलत करा, मेरी माँ ने मेरी चढ़ाइयाँ करवाई है, मुझे एक पड़ाव पार करवा दिया, यानी कि मैं एक सीढ़ी और पार कर गई। मेरी तो तरक्की होती है बेटा, क्योंकि आपके कर्म, एक कहानी सुनाऊंगी मैं आपको। कर्म करते हैं आपकी बुराइयां, जो करता है आपका बुरा सोचता है ना, आपके कर्म करते हैं। और रही बात, आप अगर आप सच्चे भगत हो तो आपकी इष्ट आपकी ढाल बनकर, रक्षा बनकर वो खुद आगे खड़े होते हैं। और यहाँ उन लोगों ने सब कुछ करके बैठ गए चुपचाप, जो कुछ थे निकम्मे, निकारे, हरामखोर, जो बहुत कुछ मेरे साथ गलत करा, ना जाने किस किस के दरबार में गए, बहुत कुछ मेरा बुरा सोचा, बुरा करने की सोची, ऐसी ऐसी चीजें, यहाँ तक कि मुझ पर मूठ कीरिया तक भेजी। लेकिन मेरे बाबा, मेरे महाकाल, मेरी भगवती हमेशा उनके सामने खड़ी रही। उनके सारे शस्त्र, सारी उनकी योजनाएं, सारे उनकी चालाकियां धरी के धरी रह गई। ऐसा कोई दरबार नहीं था कि जहां वो नहीं गए, ऐसा कोई तांत्रिक नहीं था, ऐसा कोई ओगड़ नहीं था कि जहां वो लोग नहीं गए। लेकिन तंत्र को एक ही चीज काट सकती है, आपकी सच्ची भक्ति, आपका सच्चा विश्वास। अगर आपके इष्ट पर, आपकी भगवती पर, आपके महाकाल पर विश्वास है, आपकी सच्ची भक्ति है, आपका सच्चा त्याग है, तो आपकी भक्ति अच्छे अच्छे तंत्र को काट सकती है। यही आपकी सच्ची भक्ति का प्रमाण है। ये प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती भगवती को, यही भगवती का एक सच्चा प्रमाण होता है कि वो अपने भक्तों की लाज ऐसे रखती है बेटा, ऐसी ऐसी चीजों से आपको निकाल के ले आती है कि जहां निकलना मुश्किल हो जाता है। यही सच्ची भगवती की कृपा है, यही महादेव की कृपा है, ये आपकी इष्ट की कृपा है। और आपकी सच्ची साधना, आपके मंत्र, जो भी आपने भगवती की शरण में रहकर की है, ये उसका परिणाम है, ये उसका ही फल है ना। तो माँ ने, महाकाल ने ऐसे बच्चों के साथ हमेशा रहे हैं। और मैंने तो अपनी भगवती महारानी को, बाबा महाकाल को अपने साथ पल पल खड़ा पाया है। उनकी कृपा मैं नहीं बोल सकती बाबू, मेरे पास शब्द नहीं है। और हर कोई भक्त अपने इष्ट का, अपनी भगवती का बखान ही नहीं कर सकता। मैं तो क्या, कोई भी नहीं कर सकता है उसकी कृपा का, उसके प्रेम का, उसकी महिमा का कोई बखान ही नहीं कर सकता।
वो परीक्षा देकर भी लेते हैं और लेकर भी लेते हैं, सब कुछ आपसे ले लेंगे, सब कुछ छीन लेंगे, धन धान्य ऐशो आराम, अपने पराए सब कुछ अकेला कर देते हैं आपको। और एक समय ऐसा आता है कि जब वो देने पे आते हैं ना, आपकी झोली छोटी पड़ जाती है। और यही लोग जो आपके बारे में गलत बोलते हैं, आपके बारे में बुरा सोचते हैं, यही लोग देखते हैं उस समय। तो उसके लिए आपको बहुत आगे तक चलना पड़ेगा, कई ऐसी सीढ़ियां पार करनी पड़ेगी बेटा, है ना। भगवती की कृपा इतनी आसानी से मिलती नहीं है, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया है। और सत्य को किसी की प्रमाण देने की आवश्यकता होती ही नहीं, वो सत्य है, वो खुद ही साबित हो जाएगा, किसी को साबित करने की जरूरत नहीं होती है, सत्य सत्य ही होता है, आज नहीं तो कल सामने आएगा। चाहे जमीन में, चाहे कहीं भी हो, 7 पाताल फोड़कर पाप चाहे सत्य हो, वो सामने आता ही। आप चाहे पाप भी करोगे तो सामने आएगा, अगर आप सही हो, सत्य हो, तो भी वो सामने आएगा। आप सही हो तो बाबू, आज की वीडियो में जो भी मैंने बातें करी हैं वो हर भक्त के अनुभव हैं, एक सच्चे भक्त के अनुभव हैं। और हर भक्त के मुझसे मतलब नहीं है, जितने भी भगत हैं, जितने भी साधक हैं, उनके सबके साथ ये होता है और हो रहा है ना। तो बिल्कुल डरना नहीं है, हिम्मत हारनी नहीं है। आप सत्य हो, सत्य को आगे रखो, आप सच्ची भक्ति है, आपकी सच्चा विश्वास है, तो दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया का कोई भी तांत्रिक आपका बुरा नहीं कर सकता है। एक भक्ति ही है जो तंत्र को काट सकती है, सच्ची भक्ति ही है ना। कुमार, जय माता दी बेटा। ये मच्छर आ रहे रे, लकी अगरबत्ती लगाओ। माँ कालका की पूजा, उनकी सेवा कैसे मनाओ? क्या भाव से, भक्ति से, त्याग से, समर्पण से, ताकि कोई पूजा पाठ मत करो बेटा, चाहे अब दिया अगरबत्ती भी मत लगाओ। मैंने वीडियो में बताया है, शुरू से सुनना, ठीक है। अपने आप को समर्पण कर दो, एक बच्चे की तरह। आप अपने बच्चे से कैसे प्यार करते हो, अपने माता पिता से जो आपको बहुत ज़्यादा अति प्रेम है ना, उसी प्रकार अपनी भगवती को, अपनी महामाया को, जो भी आपके इष्ट हैं, उनको मानो। यही सबसे बड़ी पूजा है, भक्ति और त्याग और समर्पण। जिनके पास ये है, उन्होंने सब कुछ पा लिया, माँ को ही पा लिया। जब आप त्याग कर देते हो, अपने आप को ही समर्पण कर देते हो, तो इससे बड़े और भक्ति है क्या? अपने आप की ही बलि देनी है ना, तो इससे तो माँ खुश होगी नहीं। अब चाहे कितनी भी पूजा पाठ कर लो, चाहे कितने भी भोग लगा लो, उससे कुछ नहीं होता। समर्पण भाव यही मान्य रखता है बेटा। नहीं करता तंत्र, करता है बेटा। माँ भगवती रास्ता दिखाती है, वो चाहे कटे नहीं कटे, लेकिन रास्ता जरूर दिखाती है। आपको कोई ऐसा व्यक्ति लाएगी, कोई ऐसा दरबार लाएगी जहां से वो कट जाता है। भाई हमारा तो हुआ है, अब वो किसी का नहीं हुआ, वो जाने। क्योंकि बेटा मेरे साथ जो जो हुआ ना, अगर मैं बताऊंगी तो आप विश्वास ही नहीं करोगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है। मैं जब से माँ की सेवा में आई हूं ना, कभी किसी के पास गई नहीं थी मैं दरबार में,
अपनी पूछा लेने, सिर्फ अपने गुरु के दरबार से वहीं गई थी। मुझे पंडित जी, आपके जो पिता हैं, गुरु पिता, वो बोलते थे, मेरे घर वाले बोलते थे कि चलें कहीं दरबार में जाके दिखाते हैं, ये वो। कई साल पहले, 10-12 साल पहले की बता रही हूँ। उस समय भयंकर संकट थे मेरे घर में, समझ रहे हो? इतना संकट था कि मैं क्या बताऊं। सब कुछ छूट गया था, लड़ाई झगड़े ना जाने, मैं बता नहीं सकती। लेकिन फिर भी मैं माँ को मानती थी, माँ को यही बोलती थी कि मुझे तू ही रास्ता दिखाएगी और तू ही काटेगी, ठीक है? जब आपके अंदर भक्ति होगी तो तंत्र होगा कैसे? या तो फिर पहले आपके साथ में भक्ति थी नहीं, तभी तो तंत्र हुआ। शुरू से आप माँ को मानते हैं, शुरू से सारी चीजें होती, माँ की पूजा पाठ होती, तो आपकी कोई ताकत ही नहीं जो आपके पे क्रिया कर दे, आप पे तंत्र कर दे। अब तंत्र तो हो गया, उसके बाद आप माँ को मना रहे हो, तो उससे क्या होगा? ये चीजें आपको शुरू से करनी थी। अब जैसे हम, तो हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उसके लिए माँ ढाल बनकर बैठी है। जब हमारे माता पिता ने जब कुछ किया ही नहीं, तो माता पिता के कर्म बच्चों की झोली में आते हैं बेटा, और उनके ही कर्म बच्चों को संकट बनकर खेलते हैं, उनकी ही नादानी है, और कुछ हमारे भी। हमारे प्रेमानंद जी महाराज की किडनियां खराब है, लोग बोलते हैं उन पे तंत्र हुआ है, लेकिन भक्ति कर रहे हैं ना, वो नाम जाप से ही जिंदा बैठे हैं। सबसे बड़ा आप देखने जाओगे तो इससे बढ़कर और चमत्कार क्या होगा, हैं? प्रेमानंद जी महाराज और ऐसे कई लोग हैं। मैं अपने खुद के भाई की बताती हूँ। मेरा एक छोटा भाई की दोनों किडनियां खराब हो चुकी थी, भयंकर तंत्र हुआ था, उस पे मारण क्रिया हुई थी, लेकिन गलतियां उनके माता पिता की, उनके पूर्वजों की थी कि वो देवी देवता को मानते नहीं थे। कभी घर में पूजा पाठ करना, कुल देवी की पूजा करना नहीं करते थे। मेरे खुद का बता रही हूँ, मेरे मायके वाले का बता रही हूँ। लेकिन जब क्रिया हुई ना, तो सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। उस समय मेरे पिताजी चले गए थे, और उसके 3 महीने बाद ये पता चला कि मेरे भाई की दोनों किडनियां खराब हो चुकी थी। उस तंत्र ने दोनों किडनियां खराब कर दी थी, लेकिन उसके बाद वो बच्चा यहाँ जुड़ा, गुरु दीक्षा ली, उसके बाद वो ठीक है। तो ये एक भक्ति ही तो थी जो उसको यहाँ तक लेके आई। ये भक्ति तो थी बेटा। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं होता, भक्ति नहीं थी, तो तंत्र करता। तो माँ कुछ ऐसी लीलाएं रचती है कि बेटा ऐसे करने से ये चीजें हो जाएगी, वैसे करने से ये चीजें हो जाएगी। लेकिन शुरू से आपको भक्ति का जो ढाल होता ना, वो बनाना पड़ता, तो भक्ति ही आपका ढाल बनती है। जब आपके अंदर भक्ति नहीं थी, तो वो ढाल बनी ही नहीं, है ना? तो पहले भक्ति जगाओगे, जब भी तो ढाल बनकर आगे आएगी ना।